आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। आए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के कलाम में से सीख करके चलें। खुदावंद के प्रिय लोगों, आप जो कुछ भी खुदावंद के लिए करते हैं, जो कुछ भी आप सेवकाई में योगदान देते हैं या किसी भी रीति से आप फिजिकली सेवा करते हैं, आप किसी भी रीति से सेवकाई करते हैं, उसको अगर आप परमेश्वर की समझ कर करेंगे तो निश्चय एक दिन परमेश्वर आपको उस सेवा का प्रतिफल स्वर्ग से जरूर देगा। पर अगर आप उस सेवा को किसी इंसान की या किसी पासवान की समझ कर करेंगे तो आप अपने प्रतिफल को खो सकते हैं। हालेलुया। बाइबल का वचन हमें बताता है कि जो कुछ भी तुम करो तन मन से करो, यह सोचते हुए कि किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हो। बाइबल में हम देखते हैं कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के भक्तों को दान दिया करता था, परमेश्वर के समक्ष बैठकर प्रार्थना किया करता था। और बाइबल ऐसा बताती है कि एक दिन स्वर्गदूत ने दर्शन में उसको आकर के कहा कि हे कुरनेलियस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सामने पहुंच गए हैं। जी हाँ खुदावंद के प्रिय लोगों, आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी करेंगे परमेश्वर उसको इकट्ठा कर लेता है। आपके परमेश्वर के नाम के दिए गए समय को इकट्ठा कर लेता है, आपकी की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर इकट्ठा कर लेता है, आपके दिए गए दान दसवांश चंदे को परमेश्वर इकट्ठा कर लेता है। और आपके समय पर नहीं बल्कि परमेश्वर अपने निश्चित समय पर अपनी इच्छा के मुताबिक एक दिन आपकी उस की गई सेवा का, आपके उस दिए गए दान चंदे दसवांश का, आपके प्रभु के नाम की गई प्रार्थना का प्रतिफल एक दिन जरूर आपकी गोद में लौटाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी सेवा का प्रतिफल हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जो प्रभु के घर में समय दिया उसका हमें आज तक कुछ भी प्रतिफल नहीं मिला। पर हमेशा इस बात को याद रखिए, परमेश्वर आपके समय पर नहीं बल्कि अपने समय पर एक निश्चित समय पर उस सारी सेवाओं का प्रतिफल आपकी गोद में लौटाता है। हालेलुया। सो आजकल जैसे प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का महीना चल रहा है, आप चर्च में जाके सेवकाई कर रहे हैं, आप किसी भी रीति से फिजिकली सेवा कर रहे हैं, आप दान चंदा दसवांश दे के सेवा कर रहे हैं या गरीबों की मदद करके सेवा कर रहे हैं, किसी भी रीति से आप सेवा में योगदान डाल रहे हैं, तो याद रखिए इंसान इसके बदले में आपको कुछ दे चाहे ना दे, आपका धन्यवाद करे चाहे ना करे, आपके इस टाइम को लिखे चाहे ना लिखे, पर याद रखिए हमारा खुदावन वायदों का सच्चा परमेश्वर है। वो हरेक अपने भक्त के साथ वफादार परमेश्वर है और कभी भी वे अपने भक्तों की जो सेवा होती है, जो अपने भक्तों के किसी भी काम का प्रतिफल रोक करके नहीं रखता। हालेलुया। हमेशा बाइबल के अकॉर्डिंग जो कुछ भी करें तन मन से करें, यह सोचते हुए किसी इंसान किसी मनुष्य के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के पास आपको देने को प्रतिफल है। कोई इंसान आपको उसका प्रतिफल दे ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान चाहे कोई भी है, बड़ा है छोटा है अमीर है गरीब है, सब कुछ परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ ही सब कुछ उसके पास है। सो इंसान किसी इंसान को दे भी क्या सकता है, सबको देने वाला तो वो परमेश्वर है। हालेलुया। सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप जितनी भी सेवाएं करें, जितना भी काम करें, बढ़ चढ़ के करें, प्रभु के नाम में करें, तो निश्चय एक दिन परमेश्वर कुरनेलियस की तरह आपको भी कहेगा कि आपकी सेवाएं, आपके दान, आपके चंदे, आपकी भेंटें, आपकी प्रार्थनाएं और आपके प्रभु के नाम की गई सेवा परमेश्वर के हुजूर में पहुंच गई है। सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। परमेश्वर की आमद के लिए आप सबको तैयार करे और प्रभु के नाम में आप सब जन बढ़ते चले जाएं। आप सबको खुदावंद यीशु के नाम में सलाम, सबको जय मसीह की। आमीन आमीन।